हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। है मम्मी को विश्वास, है पापा को विश्वास, हम बनेंगे डॉक्टर अब तो एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे डॉक्टर अब तो एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब? प्रातिक राज पांडे, जब एनसीईआरटी से बाहर बेटा कुछ पूछा नहीं जाता तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी, राइट? और ये बेटा रैपिड फायर रिवीजन बहुत जल्दी हम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि बेटा इस बार हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 40 बच्चे 360 में 360 और 350 के ऊपर तो बिल्कुल 200 करीब। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि आपके सिलेक्शन का बेस बायो से ही बनेगा, इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। और खास तौर से बेटा जो कैटेगरी के बच्चे उनके लिए तो बायो बिल्कुल बून है। वो बायो केमिस्ट्री बहुत अच्छा करके अपनी गाड़ी पार लगा सकते हैं। तो बेटा पिछले सालों में जो हम लोग काम करते थे नीट के पहले, वो काम बेटा हमने अभी से शुरू कर दिया। कल आप सबका बायो टॉपिक वाइज टेस्ट है और बायो टॉपिक वाइज टेस्ट के पहले हमेशा ये रैपिड फायर रिवीजन चलेगा। कल बच्चों आपका टेस्ट है लिविंग वर्ड का और अगले वेंसडे को बेटा टेस्ट है आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, राइट? तो याद रखिएगा। और अब ये तो बेटा जूम पे क्लास चलेगी रैपिड फायर की, लेकिन जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे उन लोगों को बेटा हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे लाइन बाय लाइन, वो होगी जूम पर, ठीक है? सर ऑफलाइन पीसीबी की फीस थोड़ी कम कर दीजिए। ये बेटा अलग से चैट पे ऑफिस में फोन पे बात करके बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी बेटा सुपर रैंकर बैच जब शुरू नहीं हुआ तो कैसी बात उसकी की जाए बताओ? चलिए, तो हमें लगता है कि सारे बच्चे लोग लिविंग वर्ड करके आए होंगे। बताइए जरा करके आए कि नहीं? बेटा ये क्लास है रैपिड रिवीजन की, इसमें हम पूछेंगे और आप बताएंगे। और एक बार एक नजर पिछली बार जो मैंने पिरामिड दिया था बच्चों को, देखिए बेटा ये चैप्टर है 3 से 14 पेज तक 12 क्वेश्चन पूछे गए। और बेटा ये देखिए हमने बताया था कि यहां से और यहां से सवाल आ जाएगा, और इस चैप्टर में हमने बताया था कि इन पेज को आप लोग छोड़ सकते हो। तो जरा हम लोग देखते हैं कि 2021 में सवाल आया कि नहीं। तो जरा देखिए 2021 में बेटा सवाल यहीं से आ गया, शायद हाउस फ्लाई की फैमिली पूछी गई थी, राइट? तो ये बेटा पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर? हर चैप्टर का पिरामिड बेटा बताते जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा बच्चे पूरा स्कोर करेंगे, क्योंकि बायो का पेपर बेटा एनसीईआरटी से ही बनता है। कल बेटा जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है ऑनलाइन, उनका टेस्ट है। अब बेटा जो ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन किए हैं बायो की बेटा, उनका जूम पे क्लास होगा क्वेश्चन के लिए,
एक क्लास, उस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, गाजियाबाद 2022 के लिए तो बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई। अगला पेपर तो 2022 का ही है। अभी 21 में जी रहे हो क्या। अच्छा, कौशिकी पांडे काफी हेल्पफुल था, गुड। हाँ, बिहार से बेटा बात कर लेना। हाँ बेटा, सुपर एंकर बैच जब चालू होगा तो उसकी बात हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो बेटा आज का पहला सवाल आपको बताना है, और ध्यान से सुन लीजिए। ये पॉइंट हम जब कई बार बोलेंगे तब बेटा आपको याद हो पाएगा। खड़े हुआ लेना, कई बार जब बोलेंगे तब आपको याद हो पाएगा। तो आज का बेटा पहला सवाल है, ईयर बता दीजिए अर्न्स्ट मेयर का। ईयर ऑफ अर्न्स्ट मेयर, चश्मा दूसरा भी ले लेना, गाड़ी में होगा। किस ईयर से किस ईयर तक अर्न्स्ट मेयर। बेटा पेपर होगा न्यूलाइट के ऐप पर। हाँ बेटा, स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखा बच्चे ने, 1904 से 2004। हाँ बेटा मिल जाएगा, 1904 से 2004, वेरी गुड, याद रखिएगा। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी। किसको बेटा बोलते हैं, देखिए बेटा बायो में कुछ भी कर लो, जब तक आप जवाब नहीं दोगे याद नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। किसको बेटा हम लोग बोलते हैं डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी। दिव्या पाल, प्रियांशु, सबने गलत कर दिया। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी नहीं है, सॉरी लिखो, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब जरा बताइए बेटा किसने दिया था, पेज नंबर 2 से सवाल है, और जो पूछ रहे हैं बेटा इसके अलावा सवाल नहीं बोलेंगे बनेगा। जरा बताइए किसने दिया था, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय। कुछ मत सोचिए, कुछ मत विचारिए, लगता है अगर बेटा 600 नंबर नहीं आ रहे हैं तो अभी से शुरू हो जाइए। यस चलिए, अंश मेयर, अब जरा बताइए क्या डिफाइन किया था मेयर ने स्पीसीज को। मेयर ने स्पीसीज को क्या डिफाइन किया था, मेयर ने स्पीसीज को डिफाइन क्या किया था। यस नित्या सिंह, वेरी गुड बेटा, कहां से हो, पॉपुलेशन ऑफ इनब्रीडिंग इंडिविजुअल, जो आपस में 582। गौरव यादव बेटा वेट कर सकते हो, 582 पे वेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा अर्न्स्ट मेयर हो गया, और दूसरी बात क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में इनब्रीडिंग कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल स्पीसीज। चलिए अब बताना बेटा आपको कब मिला था क्रैफोर्ड प्राइज, ट्रिपल क्राउन में क्रैफोर्ड प्राइज किस ईयर में मिला था। क्रैफोर्ड प्राइज का ईयर बताओ बच्चों, ईयर ऑफ क्रैफोर्ड प्राइज। क्या बात है, गजब गजब गजब, 1999। चलिए अब जरा बताइए व्हाट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ बर्ड। व्हाट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ बर्ड। अब बेटा 5-6 क्वेश्चन जनरल भी पूछा करेंगे रोज। स्टडी ऑफ बर्ड ओरिंथोलॉजी, और जो पर्सन बेटा इसमें स्पेशलाइज होगा ओरिंथोलॉजिस्ट। अब जरा बताइए पेज नंबर 3 से सवाल है, व्हाट इज ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। एक एक चैप्टर बेटा अभी से खत्म करते जाइए। व्हाट इज ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। ज्योति बेटा बताना कितने नंबर रह गए तुम्हारे, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। चलिए अब जरा बताइए बेटा किसमें होती है ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ स्पैन। किसमें होती है ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ स्पैन। ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ स्पैन, प्लांट, वेरी गुड, बहुत अच्छा कौशिकी।
अब जरा बताइए, ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, ग्रोथ अप टू सर्टेन एज, वेरी गुड। एनिमल, अब जरा बताइए, मेजॉरिटी ऑफ फायर प्लांट एनिमल ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव होता कि इंक्लूसिव होता है? इन मेजॉरिटी ऑफ फायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव? यस, वेरी गुड। ये बेटा होता है एक्सक्लूसिव। चलिए, अब जरा बताइए कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है कि नहीं? ग्रोथ बेटा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है कि नहीं? ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है कि नहीं? यस, वेरी गुड। लेकिन सिस्टमेटिक नहीं होती, एक्सटर्नल होती है। वेरी गुड। अब जरा बताइए, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं? ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आर नॉट? बेटा क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं। वेरी गुड। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए शर्त यह है कि वो प्रॉपर्टी सबके अंदर होनी चाहिए। जितने लिविंग है सबके अंदर होनी चाहिए। जितने लिविंग है सबके अंदर अगर होगी तब तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब जरा बताइए, आपकी किताब में बर्डिंग के कौन से 2 एग्जाम्पल दिए हैं? पेज नंबर 4 पर बर्डिंग के कौन से 2 एग्जाम्पल दिए हैं? अगर आपको सेलेक्ट होना है एनसीईआरटी, बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। यस, ईस्ट एंड हाइड्रा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जरा बताइए, किसमें होता ट्रू रीजनरेशन? फेयर यू विल गेट ट्रू रीजनरेशन, फेयर यू विल गेट ट्रू रीजनरेशन। कहां मिलेगा ट्रू रीजनरेशन? प्लेनेरिया। यस बेटा, तो हम लोग प्लेनेरिया को बोलते हैं चाकू की धार के नीचे अमर, काटते जाओ नया बनता जाएगा। अगला सवाल है बेटा, फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मास कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मास मल्टीप्लाई बाई। बेटा ये क्लास हर ट्यूसडे को होगी 8 बजे, एवरी ट्यूसडे। यस, फ्रेगमेंटेशन, वेरी गुड। चलिए, अब जरा बताइए, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्टिव इज सिनोनिम विद ग्रोथ? रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम टू ग्रोथ। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम टू ग्रोथ। यस, यूनिसेलुलर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब बेटा अगला सवाल है, म्यूल स्टेराइल वर्कर बी एन इनफर्टाइल ह्यूमन कपुल में क्या कॉमन बात है? म्यूल स्टेराइल वर्कर बी एन इनफर्टाइल ह्यूमन कपुल, पेज नंबर 4। इनमें क्या कॉमन बात है? कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। चलिए, अब अगला सवाल है बेटा, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की दोनों? मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और बोथ? मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और बोथ? यस, वेरी गुड, बोथ, वेरी गुड। चलिए, अब बेटा अगला सवाल है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इन लैब, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो इन लैब, नॉन लिविंग। बेटे लेकिन बेटा ये रिएक्शन कैसा है? लिविंग, बट रिएक्शन इज लिविंग, वेरी गुड, बट रिएक्शन इज लिविंग। चलिए, अब बेटा अगला सवाल है, फोटो पीरियड इफेक्ट करेगा रिप्रोडक्शन इन ऑल प्लांट और ऑल एनिमल?
photo period will affect reproduction in all plant or all animal? ये अंकिता मैम से पूछना, ग्रुप में शेयर हुआ है कि नहीं, पूछ लो। all plant or all animal? वेरी गुड बेटा, नो, ओनली सीजनल प्लांट एंड एनिमल। बहुत अच्छा है। अब आज का अगला सवाल है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी किसमें होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी किसमें होती है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, ह्यूमन ओनली, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब जरा बताना है, व्हाट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन? व्हाट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन? यस, इट इज बायोडाइवर्सिटी, वेरी गुड। चलिए, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नामनक्लेचर का पार्ट है कि नहीं? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नामनक्लेचर का पार्ट है कि नहीं? यस बेटा, 2 बार इसलिए हम करा रहे हैं कि ये चैप्टर बिल्कुल आपको रट जाए। अब जरा बताइए, इंटरनेशनल, अगर बताओ आईसीबीएन में फार लगाते हैं कि ऑफ? आईसीबीएन में क्या लगाते हैं बेटा, फार और ऑफ? आईसीबीएन, आईसीबीएन फार और ऑफ? बेटा सारे लोग चैनल को लाइक कर दो मेरे बच्चे। आईसीबीएन फार की ऑफ? यस, फार, वेरी गुड। आईसीजेडएन में ऑफ। अब जरा बेटा बताओ, पेज नंबर 6 से किसने बेटा दिया था बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, गुड इवनिंग बेटा, बायोनोमियल, यस, प्रतीक राज पांडे, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लिनियस। अब जरा बताइए, व्हाट इज द 2 कंपोनेंट ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर? टू कंपोनेंट ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। हाँ बेटा, बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, आनंद कुमार, कल से हो रहा, वीडियो पड़ जाएगा अभी। यस, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। तो बेटा इस फर्स्ट राउंड में हमने जो भी पॉइंट बोले एक बार सुन लीजिए आप लोग। फर्स्ट राउंड के सारे पॉइंट बोलो बेटा, एक बार बोल दें, ऑल द पॉइंट ऑफ फर्स्ट राउंड, जल्दी बताइए, यस और नो, एक बार सुनना चाह रहे हैं। एक बार सुनना चाह रहे हैं बेटा, ये टेस्ट वही देंगे जो ज्वाइन कर चुके हैं बच्चा? यस सर, वेरी गुड। तो बच्चों, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इज अर्न्स मेयर, 1904 से 2004। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्न्स मेयर। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बेल्जियन प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, क्रैफोर्ड प्राइज 1999। स्टडी ऑफ बर्ड ओरिंथोलॉजी, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, growth throughout life span in plant, growth only up to certain age animal. In majority of higher plant and animal, growth and reproduction are mutually exclusive. In non-living object, growth occurs by accumulation of material on the surface. In living organism, growth from inside. In non-living, growth from outside. तो बेटा ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बर्डिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, ट्रू रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मास, मल्टी बाई वाई फ्रेगमेंटेशन। अब बेटा मास का प्रोटोनिमा क्या होता है? मास बेटा फ्यूनेरिया है। जब बेटा फ्यूनेरिया का स्पोर जर्मिनेट करता है तो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है बेटा, और बेटा इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटोनिमा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक बैक्टीरिया या अमीबा, रिप्रोडक्शन बेटा सिनोनिम होता है ग्रोथ के, याद रखिएगा। म्यूल बेटा स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपुल
बेटा ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बेटा ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म में बेटा बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होगा, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होगा। सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों की बॉडी में होता है बेटा उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बेटा आइसोलेटेड रिएक्शन जो लैब में होता है बेटा ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये रिएक्शन तो लिविंग है, लेकिन ये है क्या बेटा, नॉन लिविंग। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का बेटा मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये बेटा सीजनल प्लांट, सीजनल ब्रीडर, प्लांट एनिमल दोनों को इफेक्ट करेंगे, पेज नंबर 5 पे दिया है। बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस बेटा केवल ह्यूमन में होता है। इसके बाद बेटा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है बेटा सारे लिविंग की। बायोडाइवर स्पीसीज नोन टू डिस्क्राइब, नोन एंड डिस्क्राइब ये बेटा है 1.7 to 1.8 मिलियन, ये रेंज है। नामनक्लेचर बेटा क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आईसीबीएन होता है बेटा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामनक्लेचर। आईसीजेडएन है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामनक्लेचर। बेटा बायोनोमियल नामनक्लेचर दिया था लिनियस ने, टेक्सोनॉमिस्ट थे, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। और बायोनोमियल नामनक्लेचर में बेटा दो होता है, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे मैंगो में मैंगी फेरा बेटा जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है बेटा इंडिका। तो बेटा ये कैसा लगा फर्स्ट राउंड रैपिड फायर का, आपका कमेंट चाहेंगे। आपका पेज नंबर 5 तक बेटा रिवाइज हो गया, कैसा लगा बेटा? बिल्कुल करेंगे सात्विक गुप्ता, क्या कर रहे हो? बिल्कुल करेंगे। यूट्यूब वाले मेरे बच्चे नहीं है क्या? लेकिन यूट्यूब वाले बच्चे बताएं तो। सात्विक तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं पहले ये बताओ। जितने बच्चे यूट्यूब वाले हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। और यूट्यूब वाले बच्चों से तो और मिलना चाहेंगे, कभी देखा नहीं भाई। चलिए मस्त जबरदस्त, चलिए आगे। आज का अगला सवाल है बेटा पेज नंबर 7 से। बायोलॉजिकल नेम को बेटा किस लैंग्वेज से लिया गया है? बायोलॉजिकल नेम, जो बायोलॉजिकल नेम बेटा लिखा लिया है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? अमर मिश्रा 620 पक्का बेटा कॉलेज मिलेगा, 100% कॉलेज मिल जाएगा। और अमर अपना फोन नंबर टाइप कर दो जरा, या मेरा नंबर होगा बेटा उसमें बता देना पूरा डिटेल, अपना फोटो और वो भेज देना। सर ये रिवीजन डेली होगा? नहीं बेटा ये रिवीजन होगा ट्यूसडे को। वेंसडे को बेटा हमारा बायो टॉपिक वाइज टेस्ट है, उसके पहले रिवीजन होगा। और अगले वेंसडे के टेस्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फिर उसका रिवीजन होगा। विनय बेटा तुम कहां से हो, बाद में बेटा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। हाँ सालू आत्री बेटा वो मनीष सर क्लास ले रहे हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मनीष सर का चल रहा है। ठीक है भाई आनंद कुमार बेटा, एक बार तुम्हारी बात सुन ली हमने मेरे बच्चे। चलो अरे भाई उसके बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो। चलो चलो तो बायोलॉजिकल नेम लैटिन से लेते हैं, ठीक है ना। आज का अगला सवाल है बेटा साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म बताओ। सपना गौतम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, इसमें रिवाइज करो, और मनीष सर लाइन बाय लाइन करा रहे हैं। बेटा टेस्ट हमेशा 2 से 5 होता है। हाँ बेटा मॉडल टेस्ट पेपर शुरू कर देंगे जल्दी। उजाला मौर्य कैटेगरी में ही बेटा 500 पे मिलेगा। यस टेक्सोनॉमी। आज का अगला सवाल है बेटा व्हाट इज डिफरेंस इन टेक्सा एंड टेक्सॉन। इसमें बेटा पढ़ के आओ और रिवीजन करो, लाइन बाय लाइन बेटा मनीष सर कराएंगे। डिफरेंस बिटवीन टेक्सा एंड टेक्सॉन, या हम लोग क्लास में कराते हैं उसको। बेटा टेक्सा और टेक्सॉन में डिफरेंस बताइए।
टेक्सा सिंगुलर, गलत कर रहे हो बेटा। टेक्सा एंड टेक्सॉन, बेटा बुक ऑलरेडी मिल रही है ऐप पे। टेक्सा प्लूरल एंड टेक्सॉन इज सिंगुलर, टेक्सा एंड टेक्सॉन, ठीक है। अब जरा बताइए, करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन, मतलब करेक्टर बता रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं, ये क्या है? करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। यस, टेक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी, बहुत अच्छा, टेक्सोनॉमी। अब जरा बताइए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, पेज नंबर 8। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। यस, फाइलोजेनेटिक। अब जरा बताइए, टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी सिस्टमेटिक्स, ठीक है। आज का बेटा अगला सवाल है, सिस्टमेटिक्स टर्म किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? सिस्टमेटिक्स टर्म किस लैंग्वेज से है और कहां से डिराइव हुआ? सिस्टमेटिक्स टर्म किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? यस, लैटिन, वेरी गुड, ठीक है। ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, जितने भी बेटा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं उनको एक साथ क्या बोलते हैं? ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। यस, प्रतीक राज पांडे बहुत अच्छा, सुप्रिया बहुत अच्छा, ज्योति बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, दैट इज टेक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है। अब जरा बताइए, पेज नंबर 9 से कहां मिलेगा 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग? फेयर यू विल गेट 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग, चूंकि बेटा बीटी का टेस्ट है बेटा, इसलिए रिवाइज हो रहा है। 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग, यस, दैट इज इंसेक्टा। चलिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, पेज नंबर 9। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज कॉल्ड एज group of individual organism with fundamental similarity। अंबिका गुप्ता, तुम क्या लिख रहे हो बेटा, हमें नहीं पता। यस, दैट इज द स्पीसीज। अब बेटा बताना है ब्रिंजल का बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल मकोय एंड पोटैटो, ब्रिंजल मकोय पोटैटो। यस, सोलेनम मिलेनोजेना। अब जरा मकोय बता दो, मकोय एंड पोटैटो, मकोई एंड पोटैटो। मकोई एंड पोटैटो। यस ज्योति, वेरी गुड। वैभव बिल्कुल सही बेटा, वैभव वर्मा बहुत अच्छा। तो बेटा ब्रिंजल इज सोलेनम मिलेनोजेना, मकोई सोलेनम नाइग्रम, पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम। अच्छा बेटा, इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? जीनस इज सेम बट द स्पीसीज आर डिफरेंट। जीनस बेटा सोलेनम है, स्पीसीज डिफरेंट है। अब बेटा बताओ किसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, यस,
टाइगर। और बेटा किसको बोलते हैं? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। लायन। वेरी गुड। और बेटा पैंथेरा, पैंथेरा पैरिडस। पैंथेरा पैरिडस। यस, लेपर्ड। वेरी गुड। अब आपको बताना है फैमिली ऑफ कैट एंड फैमिली ऑफ डॉग। फैमिली ऑफ कैट एंड फैमिली ऑफ डॉग। फेलिडी एंड कैनेडी। वेरी गुड। आप जरा बताइए स्मॉलेस्ट टेक्सान। स्मॉलेस्ट टेक्सान एंड लार्जेस्ट टेक्सान। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टेक्सान। यस, किंगडम एंड स्पीसीज। Group of related genera with less number of similarities as compared to genus and species. Group of related genera with less number of similarities as compared to genus and species. जीनस और स्पीसीज से कम सिमिलरिटी है। यस, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज फैमिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर बोथ। Families are characterized on the basis of vegetative, reproductive character or both. Yes, both. कल बेटा टेस्ट है इसलिए दोबारा आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। इसके बाद होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक एक चैप्टर बेटा हम लोग करते जा रहे हैं शुरू से ही। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग। एक बार देख लीजिए फिर से। बायोलॉजिकल नेम बेटा लैटिन में लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड बेटा जीनस का है जिसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। सेकेंड वर्ड बेटा स्पीसीज है जिसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। पेज नंबर 7। टेक्सा बेटा साइंटिफिक टर्म है कैटेगरी के लिए। और इसके बाद बेटा बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी होगा करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। फाइलोजेनी बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक में बेटा टेक्सोनॉमी फाइलोजेनी दोनों आएगा। वर्ड सिस्टमेटिक्स बेटा डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका नाम है सिस्टेमा। पेज नंबर 8 पे दिया है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेटा सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बेटा टेक्सोनॉमिक हियरार्की। कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। बेटा पेज नंबर 9 पे था 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग बेटा पाए जाते हैं इंसेक्ट में। एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी बेटा स्पीसीज बोलेंगे। और बेटा स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें जीनस सेम है और स्पीसीज डिफरेंट है। तो ब्रिंजल सोलेनम मेलेनोजेना, मकोए सोलेनम निग्रम, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम। सब में देखिए जीनस सोलेनम है लेकिन स्पीसीज है मेलेनोजेना, स्पीसीज है निग्रम, स्पीसीज है ट्यूबरोसम। ऐसे ही बेटा एनिमल में 3 एग्जाम्पल आप किताब में दिए हैं। स्पीसीज डिफरेंट है, जीनस सेम। तो टाइगर और लायन, लेपर्ड, ये सबका जीनस है बेटा पैंथेरा। स्पीसीज है बेटा टिग्रिस, लियो एंड पैड्रस। इसके बाद बेटा जैसे इस बार फैमिली पूछ दिया था आपका मस्का, उसी तरह से बेटा फैमिली ऑफ कैट है फेलिडी, फैमिली ऑफ डॉग है कैनिडी। स्मॉलेस्ट टेक्सान बेटा जो सबसे नीचे वाला होगा स्पीसीज, और लार्जेस्ट टेक्सान बेटा होगा किंगडम। और बेटा हम लोग फैमिलीज को कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो बेटा ये था पेज नंबर 9 तक। कैसा लगा बेटा सेकेंड राउंड का रैपिड फायर बताइए। सेकेंड राउंड फिर एक बार एक साथ बोल देंगे। हाँ बेटा, अनन्या ईरानी अपना डिटेल दे देना बेटा, मिल सकता है।
पूरा डिटेल बता देना। कैसा लगा बेटा सेकंड राउंड? रेडी फॉर थर्ड राउंड? ठीक है, चलिए थर्ड राउंड। आज का बेटा अगला सवाल है, कान्वालुलेसी और सोलेनेसी किस आर्डर में रखे गए? बेटा बस जितना बता रहे हैं उतना कर लो, मिल जाएगा सवाल। आर्डर ऑफ कान्वालुलेसी एंड सोलेनेसी, कान्वालुलेसी सोलेनेसी। यस, पॉलीमोनियल्स, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब जरा बताइए, अगर स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? हम जा रहे हैं बेटा स्पीसीज से किंगडम। आप जानते हो सबसे नीचे होता है स्पीसीज और उसके बाद बेटा होता है किंगडम। जब स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? स्पीसीज टू किंगडम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, डिक्रीज होगा। स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। बेटा बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्ट्रांग बना के रखना हम लोगों को। कॉमन कैरेक्टर विल डिक्रीज, वेरी गुड। अब जरा बताइए, स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, पेज नंबर 11। स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, स्टोर हाउस फॉर प्लांट स्पेसिमेन, यस हार्बेरियम। अब जरा बताइए, हार्बेरियम में डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, ये होते हैं कि ये सारे होते हैं? आपको बताना है कि जो आपका हार्बेरियम है इसमें डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम आर ऑल। ऑल ऑफ दीज, लेकिन बेटा हाइट नहीं होता, वेरी गुड, ठीक है। अब जरा बताइए, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं? बोटेनिकल गार्डन में जो पौधे होते हैं दे आर लिविंग और नॉन लिविंग? बोटेनिकल गार्डन, यस लिविंग, बहुत अच्छा है। आज का अगला सवाल है बेटा, बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट होते हैं उसमें बोटेनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, फैमिली होता है कि तीनों होता है? बोटेनिकल नेम ऑब्लिक साइंटिफिक नेम, फैमिली और ऑल, तीनों होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा बताना है कहां पर है रॉयल बोटेनिकल गार्डन? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन? कल बेटा आपका बीटी का टेस्ट है, इसके बाद आपका ये एक्सप्लेन होगा। एक तरफ से हम लोग चल रहे हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, यस रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कीव इंग्लैंड, वेरी गुड। अब जरा बताइए कहां पर है इंडियन बोटेनिकल गार्डन? ये बच्चे टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करेंगे इसमें है? हाँ हाँ, भेज के लगा देना। कहां है बेटा इंडियन बोटेनिकल गार्डन? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन? तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, इंडिया। अब जरा बताइए कहां पर है एनबीआरआई, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट? बेटा एक आध सवाल पूछ लेते हैं। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बेटा? यस लखनऊ। एक बेटा और याद रखना, कहां पर है बेटा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, जिसको हम लोग बोलते हैं बीएसआई, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, यस बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी बेटा कहां पर है? ये है लखनऊ में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जरा बताइए बेटा, प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, प्लांट एनिमल दोनों को, स्टडी रेफरेंस के लिए, पेज नंबर 12। प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, स्टडी पर्पज और रेफरेंस के लिए।
स्टडी पर्पज और रेफरेंस के लिए। हाँ बेटा, सरल 530 में मिल सकता है। यस, म्यूजियम, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि स्पेसिमेन को हम लोग ड्राई फार्म में प्रिजर्व करेंगे कि नहीं? स्पेसिमेन को ड्राई फार्म में प्रिजर्व करते हैं कि नहीं? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जरा बताइए बेटा, बर्ड्स और मैमल को स्टफ्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं कि दोनों करते हैं? लार्ज एनिमल, बर्ड्स और मैमल को स्टफ्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, दोनों करते हैं। पेज नंबर 12, आल बोथ, ठीक है। जितनी बार बेटा सुनोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब जरा बताइए, अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर रखेंगे तो क्या बोलेंगे? वाइल्ड एनिमल केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। यस, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। अब इसमें बेटा कंडीशन हम लोग नेचुरल हैबिटेट की तरह देते हैं कि नहीं? और इनको कॉमनली बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? जू बोलते हैं। तो एक बार बोल देंगे, सुनेंगे ये सारे पॉइंट? एक बार बेटा बोल दें, सारे पॉइंट सुनेंगे क्या बच्चों? यस और नो? बच्चा लोग सारे पॉइंट सुनना चाहोगे? बेटा इलाहाबाद सेंटर पे पीसीबी का टेस्ट होगा, इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बेटा ऑनलाइन होगा। ठीक है, आगे से देख लेंगे बेटा, हमारी जो मर्जी। अच्छा भाई, तो सुन लो। तो बेटा स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, पेज नंबर 10। फैमिली कान्वालुलेसी सोलेनेसी इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, पेज नंबर 10। फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी, ये ऑर्डर कार्नियोरा। फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और किंगडम टू स्पीसीज कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा। हार्बेरियम बेटा होगा स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। इंफॉर्मेशन बेटा हार्बेरियम में होगी डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर नेम। बोटेनिकल गार्डन बेटा कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट होगा, हर प्लांट को लेवल करते हैं साइंटिफिक नेम में और फैमिली भी लिखी जाएगी। रॉयल बोटेनिकल गार्डन बेटा पेज नंबर 12 पे आ जाते हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेटा लखनऊ में है। म्यूजियम में बेटा होता कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को बेटा प्रिजर्व करते हैं कंटेनर्स में या जार में, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में इसलिए रखते हैं ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो। इसके बाद बेटा इंसेक्ट को हम लोग इंसेक्ट बॉक्सेज में रखते हैं आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग। लार्ज एनिमल, बर्ड्स, मैमल को स्टफ्ड और प्रिजर्व कर देते हैं बेटा। इसके बाद बेटा जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन केयर में रखते हैं। कंडीशन बेटा नेचुरल हैबिटेट की दी जाती है, इसको जू बोलते हैं। आप लोग गए होंगे चिड़ियाघर, पेज नंबर 13। तो बेटा कैसा लगा ये राउंड बता दीजिए, हाउ वाज दिस राउंड? सिंह करने दो बेटा। सोनल सिंह, वो जो बेटा पीसीबी का टेस्ट होगा वो हर जगह होगा, बनारस में भी होगा। यस, आशीष सरदार बेटा 490 पे शेड्यूल का कैटेगरी में मिल जाएगा बेटा, वेस्ट बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे नंबर पे बात कर लेना, हम बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा कौन सी चीज है जिसको यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल? किस चीज को यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल? आपको बेटा जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस कर लेंगे। बेटा केवल 500 फीस है बायो के टेस्ट की।
यस, की होगा बेटा, की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। ठीक। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर्स कॉल्ड एज, contrasting character generally in pairs called as, contrasting character generally in pairs called as। थैंक यू आसमा बानो। यस, कपलेट बेटा। चलिए, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज, each statement in the key is called as। यस, वेरी गुड, लीड। अब आपको बताना है बेटा की को हम लोग एनालिसिस करते हैं कि नहीं, की इज एनालिटिकल और नॉट। यस, यस बच्चों, अभी लंबी क्लास नहीं होगी, थोड़ी छोटी क्लास होगी जिसमें आपका हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक कैटलॉग है, कैटलॉग को सूची पत्र देते हैं। जैसे बेटा आपका चैप्टर होता है किताब में ना, तो उसमें विषय सूची लिखी रहती है, उसी तरह से बेटा एक ऐसी लिस्ट जिसमें बहुत अच्छे से प्लांट और एनिमल की स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज किस एरिया में पाई जाती हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है बेटा, उसको कैटलॉग बोलते हैं। राइट। तो बेटा कैटलॉग का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट है जिसको हम लोग विषय सूची पढ़ा है ना, कि किस पेज पर कौन सी चीज मिलेगी, किस पेज पर कौन सी चीज मिलेगी। प्रॉपर्टीज और फीचर बेटा सेम है करीब करीब, क्या डिफरेंस है इसमें, विषय सूची। हाँ, जैसे बेटा किसी बुक के पहले लिखा रहता है ना किस पेज पे क्या मिलेगा, उसी तरह से बेटा एनिमल के बारे में अगर लिखा हो कि वो कहां पाया जाएगा, और उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हो जिससे उसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो बेटा इसको बोलते हैं कैटलॉग। अच्छा, बाकी आपको बोल देंगे, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो प्लांट पाए जाते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं कि फोना बोलते हैं। प्लांट के लिए क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरा और फोना। प्लांट के लिए बोलते हैं फ्लोरा और फोना। यस, फ्लोरा, ठीक है ना। अब जरा बताइए वो कौन सी चीज है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है प्लांट एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, क्या बोलेंगे। यस, इसको बोलेंगे मैनुअल। अब जरा बताइए इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन इज कॉल्ड एज, जिसमें किसी एक स्पीसीज का पूरा डिस्क्रिप्शन हो, किसी एक टेक्सा का पूरा डिस्क्रिप्शन हो, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, दैट इज कॉल्ड एज मोनोग्राफ। वेरी गुड, मोनोग्राफ। तो बेटा इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म होता है, और आए हुए सवाल भी एक बार आपको दिखा देते हैं बच्चों, और आप कहिए तो सारे पॉइंट एक बार बोल दें, आप आंख बंद करके सुन लीजिए। और आज के बाद इस चैप्टर का काम खत्म होगा। एक एक चीज बेटा पक्का करते जाइए। जोधपुर बेटा राजस्थान में बेटा आपको तैयारी करनी चाहिए बेटा। अरे 652 योगेश्वर शर्मा, आपने कभी YouTube की क्लास की थी क्या, अपना डिटेल दे देना बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा। 652 पर बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, बधाई हो। बेटा टेक्सोनॉमिक हियरार्की क्या है बेटा, जीनस स्पीसीज सब है। हाँ बोल देते हैं, ध्यान से सुन लो बच्चा। टेस्ट का टाइम बेटा 2 से 5। हाँ बेटा लखीमपुर में टेस्ट सेंटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
कपलेट, हाँ बेटा 595 पे अमरेंद्र मिल सकता है बेटा। 562 पे बेटा मुश्किल है। संजना बेटा 495 कर्नाटका हम देख के बता देंगे। बेटा ये जो बायो की टेस्ट सीरीज है बेटा, ये केवल है 500 की ऑनलाइन। हाँ भाई ठीक है, जतिन गंगवार करा देंगे एमएस सर से। आशुतोष यादव 640 पर बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा मणिपुर में भी करा देंगे आंचल। डेविल हुंटर बेटा 595 पर बहुत अच्छे से कॉलेज मिलेगा। देवांशी 595 पे मिल सकता है बेटा। हाँ जतिन हमने सुन लिया भाई, रायबरेली में सेंटर होगा इस बार। चलिए बाकी बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बोल देंगे। सारा पॉइंट सुन लो बहुत ध्यान से, क्या क्या हमने बताया आज। बेटा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्न्स्ट मेयर हैं 1904 से 2004। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय मेयर। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बेल्जियन प्राइज 1983 ये बेटा मिला अर्न्स्ट मेयर को। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994। क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। स्टडी ऑफ बर्ड जो ornithology। ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ स्पैन प्लांट। ग्रोथ ओनली अप टू सर्टेन एज एनिमल। In majority of higher plant and animal, growth and reproduction are mutually exclusive event. Non-living object growth occurs by accumulation of material on the surface. Living में बेटा होगा अंदर से, non-living organism में growth from outside. Budding होगा बेटा ईस्ट और हाइड्रा में। True regeneration बेटा होता प्लेनेरिया में, चाकू के धार के नीचे अमर। फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मास मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेगमेंटेशन से, पेज नंबर 4। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम टू ग्रोथ। म्यूल स्टेराइल वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म में बेटा कंस्ट्रक्टिव एनाबॉलिज्म होगा, डिस्ट्रक्टिव कैटाबॉलिज्म होगा। सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन आकर्स इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो बेटा नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन बेटा ये रिएक्शन जो है लिविंग हो सकता है। फोटो पीरियड बेटा इफेक्ट करेगा रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल, पेज नंबर 5। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ह्यूमन, पेज नंबर 5। मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब 1.7 to 1.8 मिलियन। नामनक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नामनक्लेचर में बेटा जो नेमिंग करते हैं चाहे बॉटनी चाहे जूलॉजी चाहे IUPAC, इट इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ICBN बेटा पेड़ बड़े होते हैं तो फार 2-3 लेटर, और ICZN में बेटा आप लगाते हैं। बायोनोमियल नामनक्लेचर बेटा दिया था लीनियस ने, इनको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और बेटा 2 कंपोनेंट होते हैं जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम। मैंगो बेटा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है। लिन बेटा आथर नेम है। इसके बाद बेटा आगे बायोलॉजिकल नेम इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। फर्स्ट वर्ड बेटा जीनस का होता है स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और सेकंड होता है बेटा स्पीसीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, पेज नंबर 7। इसके बाद बेटा टेक्सा साइंटिफिक टर्म हो बेटा कैटेगरी के लिए, और टेक्सोनॉमी बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी में जो बेटा हम लोग टेक्सोनॉमी करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। फाइलोजेनी बेटा होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक्स में बेटा टेक्सोनॉमी फाइलोजेनी दोनों होगा। वर्ड सिस्टेमिक्स बेटा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है सिस्टेमा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेटा इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। सारी कैटेगरी बेटा बनाती है टेक्सोनॉमिक हिरार्की। इसके बाद बेटा 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग होते हैं इंसेक्ट में, पेज नंबर 9। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज बेटा होगा स्पीसीज। और बेटा कुछ एग्जाम्पल है जिसमें जीनस सेम है स्पीसीज डिफरेंट है। ब्रिंजल, मकोई एंड पोटैटो प्लांट में तीनों का बेटा जीनस है सोलेनम। ब्रिंजल को बोलते हैं सोलेनम मिलेनोजिना, मकोई को बोलते हैं सोलेनम निग्रम, पोटैटो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो बेटा सोलेनम जीनस हो गया, मिलेनोजिना, निग्रम और ट्यूबरोसम बेटा ये स्पीसीज हो गया। इसके बाद बेटा एनिमल में दिया टाइगर, लायन, लेपर्ड।
बेटा सेम जीनस होता है पैंथेरा। टाइगर का बेटा स्पीसीज है टिग्रिस, लायन का है लियो और लेपर्ड का है प्रेडस। फैमिली ऑफ कैट बेटा फेलिडी, फैमिली ऑफ डॉग कैनिडी, स्मॉलेस्ट टेक्सान स्पीसीज, लार्जेस्ट टेक्सान बेटा किंगडम होता है। इसके बाद बेटा फैमिलीज को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बोथ। तो फैमिलीज को हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर के ऊपर, बच्चों याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद बेटा बताया था हमने आपको स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। जो बेटा कान्वालुलेसी और सोलेनेसी है, इसको बेटा हम लोग आर्डर में रखते हैं पॉलीमोनियल्स, और इसमें बेटा लेते हैं फ्लोरल कैरेक्टर पेज नंबर 10। बेटा फेलिडी कैनिडी का आर्डर है कार्नियोरा पेज नंबर 10। फ्रॉम अगर बेटा हम लोग स्पीसीज से जाएंगे किंगडम में तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, और जनरल कैरेक्टर बढ़ जाएगा। हार्बेरियम बेटा क्या होता है पेज नंबर 11 पे, स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। इसमें बेटा स्पीसीज को ड्राई करते हैं, प्रेस्ड करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। इसमें बेटा इंफॉर्मेशन किसकी होती है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्टर, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम। 2016 में बेटा सवाल पूछा गया था, बोटेनिकल गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, और बेटा इसमें लेवल करेंगे साइंटिफिक नेम और फैमिली। रॉयल बोटेनिकल गार्डन बेटा क्यू इंग्लैंड में है पेज नंबर 12। इंडियन बोटेनिकल गार्डन बेटा हावड़ा में है, और एनबीआरआई बेटा लखनऊ में है। म्यूजियम क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी रेफरेंस। इसके बाद बेटा स्पेसिमेन को हम लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं या ड्राई स्पेसिमेन भी रखा जा सकता है। इंसेक्ट को बेटा इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं किलिंग और पिनिंग के द्वारा। लार्ज एनिमल को बेटा स्टफ करते हैं और प्रिजर्व करते हैं पेज नंबर 12। जूलॉजिकल पार्क, यहां पर बेटा हम लोग क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल को रखते हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अंडर ह्यूमन केयर, कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, और बेटा इसको कॉमनली जू बोलते हैं। आपने अक्सर बेटा देखा होगा, चिड़ियाघर के बारे में देखा होगा। इसके बाद बच्चों हमने अगला पॉइंट आपको क्या बताया, ध्यान से सुन लीजिए। आगे बेटा हम लोग चलते हैं। आगे बेटा हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई आपको, फ्लोरा बेटा बताया था एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। ये बेटा पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर बेटा प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। मैनुअल में बेटा क्या होता, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड एन एरिया। अब मोनोग्राफ में बेटा इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सान की बेटा हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं, प्लांट एनिमल दोनों के लिए। ये सिमिलरिटी और डिफरेंस के आधार पे बेस्ड होता है। जैसे बेटा अगर डाई कार्ट मोनोकार्ट आइडेंटिफाई करना है तो अगर 2 कार्टिलीडन होंगे तो डाई कार्ट, 1 होगा तो मोनोकार्ट। और बेटा ये जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इनको कपलेट बोलते हैं, और कपलेट के हर स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। और लीड बेटा की जो होता है बेटा नेचर में एनालिटिकल होता है पेज नंबर 13। कैटलॉग बेटा एक सूची होता है जिसमें लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें सारे स्पीसीज का नाम होता है, कहां पर पाया जाता है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग उसको देख के, जैसे लिखा है कि पत्ती ऐसी है तो ये होगा, ये है तो ऐसा होगा। तो कैटलॉग बेटा सूची पात्र होता है जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर मेथड से एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज पाई जाती है उसको बेटा डिस्क्राइब करते हैं। ये बेटा आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। अब थोड़ा सा सुन लीजिए थोड़ी सी बात। तो बेटा मैन को बोलते हैं होमोसेपियंस, फैमिली है होमिनिडी, आर्डर प्राइमेट, क्लास मैमेलिया और फाइलम है कार्डेटा। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, और बेटा यही 2021 में सवाल पूछा गया था। फैमिली है म्यूसिडी, आर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा। मैंगो बेटा मैंगीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डियेसी, आर्डर होगा सेपेंडियल्स, क्लास होगा डाइकार्ट और फैमिली होगी डिवीजन होगा एंजियोस्पर्म। याद रखिएगा बेटा प्लांट के लिए डिवीजन यूज करते हैं, एनिमल के लिए फाइलम यूज करते हैं। फीड बेटा है ट्रिटिकल एस्टिवम, फैमिली पोएसी, आर्डर होगा पोएल्स, मोनोकार्टिलिडन्स और होगा एंजियोस्पर्म। और बेटा 2021 का जो पेपर है 22 के लिए हम लोग क्या बात समझ में आई, आके बेटा एजुकेशन मिनिस्टर और डायरेक्टर एनटीए बोल देते हैं, लेकिन बेटा हम लोग भी उन्हीं के स्टेटमेंट में काम करते हैं। लेकिन बेटा इस बार पूरा सिलेबस एक तरफ से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो जरा सा बता दीजिए कैसा लगा ये प्रयास। बेटा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सारे सेंटर पे स्टार्ट हो जाएगी, चिंता मत करिए। लेकिन बेटा जो आपका टॉपिक वाइज है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर, इस बार बेटा फिजिक्स का पेपर टफ था तो हम लोग ऑपरेशन फिजिक्स चलाएंगे और अच्छा पेपर बना के। तो बेटा ये सारे टेस्ट ऑनलाइन होंगे।
यस बेटा, अनसिंग केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी रैपिड फायर होगा जब उसकी बेटा टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। तो बेटा हमेशा के लिए टेस्ट बेटा हमेशा 2 से 5 होगा। तो बेटा हमेशा के लिए एक बात आप अच्छे से याद कर लो कि जो भी टेस्ट होगा उसके पहले रैपिड फायर रिवीजन होगा, उसके बाद बेटा यूट्यूब पे पेपर एक्सप्लेन होगा, फिर बेटा शाम को हम लोग जूम पे मीटिंग करके जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। संजना बेटा तुम्हारा हमने पॉइंट नोट कर लिया, देख के बेटा बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। चलिए अब बेटा आप लोग जरा सा बता दीजिए कैसा लग रहा है ये प्रयास, हम पूछें आप बताएं, हम पूछें आप बताएं कैसा लग रहा है। अच्छा भाई अनिका बिहार में भी देखते हैं। यस सिंह बेटा टेस्ट सीरीज कहां से लें बेटा, पूरा डिटेल पड़ गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा लीजिए। जूम मीटिंग जब बेटा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपका डिटेल हमें मिल जाएगा, फिर हम आपको जूम मीटिंग आईडी दे देंगे। डॉक्टर अग्रिमा बेटा अभी एक एक चैप्टर करने दो, फिर कंप्लीट पूछ लेते हैं। चलो 10 सवाल पूछ लेते हैं। चलिए 10 सवाल पूछ लेते हैं। जरा बताइए कहां पर होती है आर्निथिन साइकिल। बेटा न्यूलाइट के ऐप में जाने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यस आर्निथिन साइकिल होती है लीवर में। चलिए 10 सवाल पूछते हैं। अब जरा बताइए आर्निथिन साइकिल कौन से 2 वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है। आर्निथिन साइकिल रिमूव विच 2 वेस्ट प्रोडक्ट। आर्निथिन साइकिल बेटा कौन से 2 वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है। यस CO2 एंड अमोनिया। अब जरा बता दीजिए आपके बॉडी में पाए जाने वाली लार्जेस्ट बोन, बॉडी में पाई जाने वाली लार्जेस्ट बोन। बेटा कंप्लीट रिवीजन भी कराएंगे जब फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपके बॉडी में लार्जेस्ट बोन, यस फीमर, वेरी गुड। अब जरा बताइए ए बैंड आई बैंड में कौन थिक होता है कौन थिन होता है। ए बैंड आई बैंड एम्स के लिए चाहिए होगा कम से कम 700 नंबर भाई। ए बैंड तो बेटा मसल में होता है ए बैंड और आई बैंड। तो देखो बेटा ये हो गया ए बैंड, ये बेटा हो गया थिन, और ये हो गया आई बैंड, ये हो गया थिन। जरा ए और आई लिख लो, ठीक है। बेटा जो चैप्टर होते जाएंगे एक एक करके उनको हम लोग ऐड करते जाएंगे। अगला बेटा जब रिवीजन कराएंगे तो आपको लिविंग वर्ड भी कराएंगे, क्योंकि बेटा बहुत सारे नए बच्चे हैं जो अभी इस स्पीड को नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस बार बच्चों आपके लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है वो सब्जेक्ट वाइज भी हो रही है और पीसीबी की भी हो रही है। सारे टेस्ट का रैपिड फायर रिवीजन होगा, सारे टेस्ट का पेपर एक्सप्लेन होगा, राइट। और ऐसे बच्चे जो तैयारी कर चुके हैं 1-2 साल, वो लोग बेटा टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस बार हम लोगों का मिशन था 200 प्लस, लेकिन बेटा 300 के आसपास सिलेक्शन होने जा रहे हैं। इसका मतलब जो फिजिक्स का पेपर टफ था, पेपर बेटा कैसा भी हो उससे बेटा मेरिट, उससे बेटा सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है जिनका होना होता है। यस अग्रिमा हर रैपिड फायर में कुछ कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल सही बात है। ये थिक और थिन बेटा मसल में ए बैंड होता है आई बैंड होता है। ए बैंड मोटा होता है, आई बैंड पतला होता है। संदीप कुमार बेटा 604 पर गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल मिलेगा। अपने हमारे फोन नंबर में अपना डिटेल दे देना। अरे बाप रे बाप, गुजराती मीडियम में तो नहीं पढ़ाते बेटा, ठीक है। कौशिकी पांडे बेटा 1 घंटे की क्लास है, आगे से बढ़ा देंगे बेटा, ठीक है ना। अभी बस ये था कि आप लोग स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे लोग दुखी थे तो हमने कहा रैपिड फायर के थ्रू उनकी तैयारी शुरू हो जाए।
अब ऐसे बच्चे जो ये पूछना चाहते हैं कि उनको किस नंबर पे कॉलेज मिलेगा, वो अपना डिटेल कमेंट सेक्शन में करके दे देंगे। ये बेटा रैपिड फायर जल्दी शुरू करा दिया। आगे से बेटा अगला हमारा चैप्टर अब होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और अगला बेटा रैपिड फायर होगा ट्यूसडे को, और कल से शायद केमिस्ट्री का लाइन बाय लाइन भावना मैम का शुरू हो जाएगा। उत्कर्ष जिंदल बेटा बता देंगे अगर तुमने ज्वाइन किया है तो। संजना बेटा कर्नाटका में बेटा ब्रांच हमारी यूट्यूब की है, यूट्यूब के थ्रू करते रहो। और बेटा हमसे नंबर लेके थैंक यू ए सिंह। बेटा जूम पे क्लास करने के लिए आपको यहां क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। संजना तुम चाहो तो बेटा ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। थैंक यू ज्योति। जूम पे बेटा रेगुलर क्लास के लिए आप कर सकते हैं। हाँ बेटा MS सर की क्लास लग जाएगी। वेदांत देशमुख बेटा अगर आपने रिपीटर बैच ज्वाइन किया है तो आपको टेस्ट मिलेगा PCB का। ये बेटा तीनों ऑनलाइन टेस्ट 500 रुपए के हैं, उसको आपको परचेज करना पड़ेगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं, हमें तो पता नहीं कौन से पेड बैच वाले हैं प्रियांश। 625 पे पार्थ राय मिल सकता RML। क्या बात है भाई देवांशी, आपके लास्ट टाइम रिवीजन की वजह से 340 आए बेटा, इस बार 360 आएंगे। 626 पे बेटा मिल सकता है। यस बेटा लखनऊ में टेस्ट सेंटर है, बेटा लखनऊ में टेस्ट सेंटर है, बहुत बच्चे टेस्ट देते हैं। क्या बात है नम्रता प्रजापति 530, तो बेटा इस बार कोशिश करो 670-80 ले आओ। ऐसे जितने बच्चे YouTube पे क्लास किए उनका नंबर अच्छा आ रहा है जरा बता देंगे भाई। चलिए बेटा बाय बच्चों, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग थर्सडे को ठीक 8 बजे। थर्सडे को बेटा मिलते हैं 8 बजे, और आप लोग कहोगे तो 8 बजे या 9 बजे कोई भी टाइम रख लेंगे, और पूरा बेटा हम लोग रिवाइज करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर बेटा, और अपनी 2022 की जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।